मिलता है, सम्मान श्रद्धा से मिलता है, सम्मान काम से मिलता है, सम्मान त्याग से मिलता है, संविधान बलिदान से मिलता है। तुम लोग चुरकुट लोग जो समाज को टुकड़े टुकड़े बांट रहे हो, जबरदस्ती समान, मैं कहता हूं तुम नेस्ते नाबूद हो जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। तुमने यदि जबरदस्ती किन्हीं संगठनों पर कब्जा करके ये दिखाते हो कि हमारा संगठन काम कर रहा है, उनसे पूछा जाए क्या तुमने कोई कॉलेज बनाया, उनसे पूछा जाए कि तुमने कोई IAS सेंटर बनाया, तुमने पूछा जाए कि 10-5 एकड़ जमीन खरीदकर तुमने कहीं ट्रेनिंग सेंटर बनाया, उनसे पूछा जाए कि तुमने कहीं व्यायामशाला बनाई, एक भी नहीं मिलेगा। इसके बहुजनों इस पार्लियामेंट पर कब्जा करो, क्योंकि पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट से न्यायपालिका चलती है, पार्लियामेंट से कार्यपालिका चलती है, पार्लियामेंट से विधायिका चलती है, पार्लियामेंट से आपके तमाम कार्यक्रमों को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जहां मोदी जी आएंगे वहां हम जाएंगे। हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे 6 दिसंबर को कि कोई भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि तो दे, अपने घर में रखकर फोटो दे, सड़क पे दे, कॉलेज में दे, जंगल में दे, पहाड़ों पे दे, हिमालय में दे, समुद्र के अंदर दे, लेकिन जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जिस मोदी ने पीछे स्थापित किया है, वो हमारी मूर्ति प्रेरणा का स्रोत नहीं है। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब हमारी आस्था है, बाबा साहब हमारी निष्ठा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को जब तक पुनः वहां पर स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग सरकारी कार्यक्रम में जो 6 दिसंबर या 14 दिसंबर को, 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है, हम उसको उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जी 6 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और सरकार ने मूर्ति हटा दी, तो इस बार माल्यार्पण कहाँ करने जा रहे हैं आप लोग? सभी चैनल बंधुओं को और सभी बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग हम कमज़ोर लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसके माध्यम से हमारे भूखे नंगे शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ आप पहुंचाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो 1962 में लगी, उसको 60 वर्ष बाद मोदी गवर्नमेंट ने 4 जून की रात को बिना कुछ संज्ञान लिए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया। उस मूर्ति के लिए हज़ारों लाखों लोगों ने जेल भरी, हमारी माताओं के बच्चे पैदा हुए जेलों में, लोगों ने लाठियां खाई, लेकिन 60 वर्ष बाद उस बीजेपी गवर्नमेंट ने RSS के कहने से उस मूर्ति को हटा दिया गया। उसके लिए हमने 9 अगस्त को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक आंदोलन किया और अब ये 6 दिसंबर नज़दीक आ गया है। इस 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में हमारी मांग है कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पुनः से जहाँ से हटाई गई है वहीं पर उसको स्थापित किया जाए, क्योंकि मूर्ति जो है वो पीछे लगा दी गई है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे 6 दिसंबर को कि कोई भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि तो दे, अपने घर में रखकर फोटो दे, सड़क पे दे, कॉलेज में दे, जंगल में दे, पहाड़ों पे दे, हिमालय में दे, समुद्र के अंदर दे, लेकिन जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जिस मोदी ने पीछे स्थापित किया है, वो हमारी मूर्ति प्रेरणा का स्रोत नहीं है। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब हमारी आस्था है, बाबा साहब हमारी निष्ठा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को जब तक पुनः वहाँ पर स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग सरकारी कार्यक्रम में जो 6 दिसंबर या 14 दिसंबर को, 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है, हम उसको उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ दलाल टाइप के लोग गवर्नमेंट से अंदर अंदर समझौता कर लेते हैं, वो इधर समर्थन करते हैं, उधर विरोध करते हैं, इधर कहते हैं कि मूर्ति क्यों हटाई गई और इधर जो मूर्ति लगाई गई है उसमें सल्यूट करने के लिए जाएंगे, तो मैं ऐसा समझूंगा वो खरीदे हुए गुलाम हैं। वो संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि इसमें
सारे लोगों का समर्थन है, लेकिन हम समर्थन नहीं करते हैं जब तक बाबा साहब की मूर्ति वहां पर पुणे से पार्लियामेंट के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि ये दलितों, शोषितों, ये भूखे नंगे लोगों, ये किसान लोगों, ये तमाम लोग हैं जो उत्पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का इशारा हाथ में संविधान लेते हुए इस बात के लिए कहता है, ए मेरे देश के बहुजनों, इस पार्लियामेंट पर कब्जा करो, क्योंकि पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट से न्यायपालिका चलती है, पार्लियामेंट से कार्यपालिका चलती है, पार्लियामेंट से विधायिका चलती है, पार्लियामेंट से आपके तमाम कार्यक्रमों को। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जहां मोदी जी आएंगे वहां हम जाएंगे। अरे तुम्हारी दो तरह की विचारधारा, एक तरह तुम मूर्ति लगाने का, पुनः से मूर्ति लगाने का, मूर्ति हटाने का विरोध करते हो, दूसरी तरफ तुम लोग उस पार्लियामेंट के पीछे जो मूर्ति लगाई है उसमें जाते हो। ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये समाज के बहुत बड़े दलाल हैं, समाज को अब तक बेचते आए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, जहां पार्लियामेंट के पीछे मूर्ति लगी है, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समता सैनिक दल के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी से, भीम आर्मी के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से और तमाम भारतीय बौद्ध महासभा लोगों के जो भी दलित संगठन हैं, वो वहां पर नहीं जाएं जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पीछे लगाई गई है। तुम ये मांग करो कि बाबा साहब की मूर्ति उसी जगह स्थापित की जाए जहां से हटाई गई है। यदि आप जाते हैं, यदि आप वहां घुसते हैं, तो ये गवर्नमेंट कहेगी कि ये लोग वैसे ही चिल्ला रहे हैं, इनका पूरा समर्थन है मूर्ति हटाने में, इनका पूरा समर्थन है पीछे मूर्ति लगाने में, इनका पूरा समर्थन है कि डॉक्टर अम्बेडकर पीछे ही लगे रहें। तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कुछ बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया है। वो संगठन की तो बात करते हैं, लेकिन संगठन के रूप में उनके साथ पूरे देश का कोई भी आदमी नहीं है। वो दम भरते हैं किसी संस्था का मेंबर होकर। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जब वो कोई कार्यक्रम अपने बल पर करें तो उनके साथ 4 लोग नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे बुढ़े लोगों को, संस्थाओं को छोड़ देना चाहिए जिनकी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन वो कुर्सी से चिपके रहते हैं, संगठन को छोड़ना नहीं चाहते, लड़ते रहते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं, झगड़ा करते हैं, संगठन टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि ये तमाम लोग जो 60 वर्ष के हो गए, वो अपनी ईमानदारी से कुर्सी को छोड़कर वो जवान लोगों को उस सत्ता को सौंपने का, लेकिन उसका कारण है, हट जाएंगे तो रबड़ी कहाँ से मिलेगी, हट जाएंगे तो सम्मान कहाँ से मिलेगा। तुम संगठन के माध्यम से सम्मान ढूंढना चाहते हो बिना काम के। अरे जो काम करता है समाज का, उसे अपने आप सम्मान मिलता है। कबीर ने कोई संगठन नहीं बनाया था, बुद्ध ने कोई संगठन बाद में बनाया था। जो लोग अच्छा काम करते हैं, संगठन सम्मान जबरदस्ती नहीं मिलता है, सम्मान अंतर दिल से मिलता है, सम्मान श्रद्धा से मिलता है, सम्मान काम से मिलता है, सम्मान त्याग से मिलता है, संविधान बलिदान से मिलता है। तुम लोग चुरकुट लोग जो समाज को टुकड़े टुकड़े बांट रहे हो, जबरदस्ती सम्मान, मैं कहता हूं तुम नेस्ते नाबूद हो जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। तुमने यदि जबरदस्ती किन्हीं संगठनों पर कब्जा करके ये दिखाते हो कि हमारा संगठन काम कर रहा है, उनसे पूछा जाए क्या तुमने कोई कॉलेज बनाया, उनसे पूछा जाए कि तुमने कोई आईएएस सेंटर बनाया, तुमने पूछा जाए कि 10-5 एकड़ ज़मीन खरीदकर तुमने कहीं ट्रेनिंग सेंटर बनाया, उनसे पूछा जाए कि तुमने कहीं व्यायामशाला बनाई। एक भी नहीं मिलेगा। केवल वो लोग उसी से चिपके रहेंगे, रुपया लेने के लिए, सम्मान पाने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। अपनी बुद्धि से सोचना, अपनी बुद्धि से जाना। कुछ लोग इस बात को ऐलान करेंगे कि हम वहीं जाएंगे जहां मोदी आएंगे, हम वहीं श्रद्धांजलि देंगे जहां मोदी जी श्रद्धांजलि देंगे। नहीं, बाबा साहब से हमारा कोई गुरेज नहीं है। बाबा साहब तो फूलों के और तमाम चीज़ों के, जब 17 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया, बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब की फ़ोटो रखी गई, बाबा साहब को बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। बाबा साहब ने कहा, ये तोड़ दो ये फूलों की लड़ियाँ, ये तोड़ दो ये मंच, ये तोड़ दो ये मूर्ति, ये तोड़ दो ये
मैं व्यक्तिगत सम्मान में कोई विश्वास नहीं रखता। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर तुम चलो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन संगठित होने के बजाय इन्होंने अनेकों संगठन बना लिए, संघर्ष करने के बजाय आपस में ही गुटबाजी करने लगे। मैं तमाम देश के संगठनों को जानता हूं, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे अन्य कोई दल हो, उन लोगों में आपस में इतने झगड़े हैं, कई बार उनमें लड़ाई हुई है, पदलोलुपता के पीछे, हिसाब के पीछे। अरे भाई, इस बात को छोड़ दो, तुम समाज के सामने आओ और जो सही बात है उसे मान लो। जरूरी नहीं है कि भंते करुणाकर जो कह रहा है, लेकिन ये सच है कि जहां पर मोदी ने मूर्ति स्थापित की है वहां से उखाड़ कर पार्लियामेंट के सामने आपको उस कार्यक्रम में न शामिल होना है न जाना है। ये बेईमान लोग, ये गवर्नमेंट के लोग, ये मोदी लोग, ये भी कहेंगे कि हम लोग मूर्ति लगाएंगे, लेकिन ये झांसेबाज हैं, तमाम मुगालत में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। इनकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। और तुम पार्लियामेंट पर जाओ तो अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर और वहां पर कोई गंदा नारा मत लगाओ, वहां पर लगाओ, मूर्ति स्थापित करो पार्लियामेंट के सामने, जहां से उखाड़ी है वहीं पर पुनः लगाओ, तब हम अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने हमको बुलाया है। अरे तुम गवर्नमेंट के कोई चमचा हो क्या? क्या गवर्नमेंट ने तुमको खरीद लिया है क्या डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहां लगेगी नहीं और तुम लोग श्रद्धांजलि देने जाओगे? जिस मूर्ति के लगाने के लिए हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, और जहां से मूर्ति हटा दी गई, तुम मोदी के कार्यक्रम में जाओगे, हिस्सा लोगे कि हम मोदी के साथ रहे। ऐसा मत करो। मेरा निवेदन है कि कोई भी समता सैनिक दल का आदमी या भारतीय बौद्ध महासभा का आदमी या भीम आर्मी का आदमी या भीम सेना का आदमी जब तक न जाए, न सैल्यूट करे, जब तक मूर्ति पुनः जहां से हटाई गई है पार्लियामेंट के सामने से, तब तक नहीं लगती, तब तक कोई मत जाओ। आपकी बाकी मर्जी है। कुछ लोग आएंगे, कहेंगे हम जाएंगे, उन्हें जाने दो, उन पर ठप्पा लगने दो, बीजेपी का, आरएसएस का ठप्पा लगने दो। तुम उन्हें रोकना मत, कोई झगड़ा मत करना। जो जा रहे हैं उनका वीडियो बनाना, फिर समाज में उनको दंगा करना कि ये वो लोग हैं जहाँ से मूर्ति हटाई, और ये समर्थन करने के लिए मोदी का चले गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। वाह, मजा आ गया।